तो उसके स्थान पर क्या बनेगा, बा से बकरी वाला बा बनेगा। यदि बिंदी है तो बिंदी के स्थान पर क्या बनेगी, चंद्र बिंदु बनेगी। ऋर की माँ वन, चांद, तो चांद में आप बिंदी लगाएंगे तो हो जाएगा तत्सम, और चांद में यदि आपका चंद्र बिंदु लगाएंगे तो बन जाएगा तद्भव। आम्र, तो रा की मात्रा लगाती नहीं है तो आम्र का रा की मात्रा चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, आम्र का आम। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी, और हिंदी विषय के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द भेद। तो शब्द भेद हमने आपको बताया था उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर जो हमारे शब्द भेद होते हैं वो चार होती हैं, देशज शब्द, विदेशज, तत्सम और तद्भव। तो देशज शब्द और विदेशज शब्दों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से समझाया है। आप एक बार अगर वीडियो को देख लें तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे देशज और विदेशज शब्दों के लिए। तो इस क्लास के माध्यम से हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम तत्सम और तद्भव शब्दों को, तत्सम और तद्भव शब्दों को। तो आइए देखते हैं तत्सम और तद्भव। तो देखें, तत्सम में आता है सा, तत्सम में आता है सा, और तद्भव में आता है दा। तो जब तत्सम में सा तो इसका मतलब संस्कृत में भी सा। तो जब संस्कृत में सा और तत्सम में सा, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हों तो वो तो होती हैं तत्सम शब्द। और तद्भव में आता है दा, तो हिंदी में भी क्या आता है, दा, हिंदी दा। तो ऐसे शब्द जो हिंदी के हों तो वे तो कहलाते हैं तद्भव। वो क्या कहलाते हैं, तद्भव। तो तत्सम और तद्भव। तो आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तत्सम की अगर हम बात करें तो यदि क्या हो, क्षत्रिय वाला छा हो, यदि क्या हो, दो काई वाला सा हो, यदि क्या हो, षटकोण वाला सा हो, यदि क्या हो, बा हो, या फिर क्या हो, बिंदी हो, या फिर क्या हो, ऋर की मात्रा, ऋर की मात्रा, या फिर क्या हो, रा की मात्रा, रा की मात्रा, या फिर क्या हो, अड़ा, या फिर क्या हो, अड़ा हो, क्या हो, अड़ा, अड़ा। क्षत्रिय वाला छ, षटकोण वाला सा, दो काई वाला सा, षटकोण वाला सा, बा और बिंदी, और ऋर की मात्रा और रा की मात्रा और अणा, और एक और आता हमारा सिरा, सिरा। यदि ये कहीं है तो आप समझना वो शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। अब तत्सम से तद्भव कैसे बनाएंगे, तत्सम से तद्भव कैसे बनाएंगे। यदि कहीं क्या है, छा है, तो छा के स्थान पर क्या बन जाएगा, छा छतरी या फिर खा, क्या बन जाएगा, छा या खा। और दो काय वाले सा के स्थान पर क्या बनाएगा तद्भव में, सा, और षटकोण वाले सा के स्थान पर भी क्या बनाएगा, सा, और बा के स्थान पर क्या बनाएगा, बा, और बिंदी के स्थान पर बनेगा चंद्र बिंदु, क्या बनेगा, चंद्र बिंदु। और ऋर की मात्रा ये चली जाएगी, इसके स्थान पर कुछ नहीं लगेगा। और रा के जो रा की मात्रा है तो इसके स्थान पर भी क्या, कुछ नहीं लगेगा, इसके स्थान पर भी कुछ नहीं लगेगा। अणा के स्थान पर क्या लगेगा, ना, अणा के स्थान पर ना, और सिरा के स्थान पर भी क्या लगेगा, सा, सिरा के स्थान पर भी क्या लगेगा, सा। मतलब समझे कैसे, यदि तत्सम शब्दों में कहीं छा है, क्षत्रिय वाला, तो उसके स्थान पर छा या खा आता है, छा या खा आता है। दूसरा है, यदि दो काई वाला सा है, सलजम वाला सा, तो सलजम वाले सा के स्थान पर यदि तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा, सपेरा वाला सा बनेगा। यदि षटकोण वाला सा है, यदि षटकोण वाला सा है तो उसके स्थान पर भी क्या बनेगा, सपेरा वाला सा बनेगा। यदि बा है, बा से बन है, तो उसके स्थान पर क्या बनेगा, बा से बकरी वाला बा बनेगा। यदि बिंदी है तो बिंदी के स्थान पर क्या बनेगी, चंद्र बिंदु बनेगी। ऋर की मात्रा है तो ऋर की मात्रा नहीं है, तत्सम शब्दों में ऋर की मात्रा होती है, तद्भव शब्दों में ऋर की मात्रा नहीं होती। रा की मात्रा तत्सम शब्दों में होती है और तद्भव शब्दों में रा की मात्रा नहीं होती। अणा के स्थान पर तो अणा आता है तत्सम में और ना आता है तद्भव में, तो अणा के स्थान पर आएगा ना, अणा के स्थान पर क्या आएगा, ना। और सिरा, सिरा के स्थान पर भी क्या आएगा, सा, सिरा के स्थान पर भी क्या आएगा, सा। तो आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। यदि हम उदाहरण की बात करें, जैसे जैसे उदाहरण हम लें तो उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखे हैं क्षीर, क्या लिखे हैं, क्षीर। अब क्षीर शब्द कैसा है, क्षीर शब्द कैसा है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये तत्सम है या तद्भव है।
तत्सम है या तद्भव है। तो इसको पहचाने कैसे, तो ये तो हो गया हमारे तद्भव और इधर हम लिख लें तत्सम। क्या लिखें, तत्सम। तो क्षीर क्या है, तत्सम है तद्भव है। तो क्षत्रिय वाला छा किस में आता है, तत्सम में। किस में आता है, तत्सम में। तो इसके स्थान पर क्या बनेगा, या तो क्षीर बनेगा या फिर खीर बनेगा। तो क्षीर का जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा, खीर। क्या बनेगा, खीर। क्षीर का क्या बनेगा, खीर। तो छा के स्थान पर क्या आया, खा। छा के स्थान पर खा। जैसे अगर हम लें दो कई वाला सा, जैसे हम लें दिया, दिया सलाका, दिया सलाका, दिया सलाका, दिया सलाका। अब दिया सलाका का क्या बनेगा, सा के स्थान पर सा, तो दिया सलाका, दिया, दिया सलाई, दिया सलाई, दिया सलाई, या फिर क्या बनेगा, दिया सलाका, दिए, दिया सलाका, दिया सलाका। तो दो काई वाले जो सलजम वाला सा है उसके स्थान पर क्या बना दिया, सपेरा वाला सा बना दिया। यदि दूसरा उदाहरण लें, हम लें षटकोण वाले को, जैसे हम लें कृषक। क्या लें, कृषक, कृषक। तो कृषक में क्या आया है, षटकोण वाला सा, तो इसके स्थान पर क्या बन जाएगा, सपेरा वाला सा। और ऋ की मात्रा हट जाएगी, ऋ की मात्रा हट जाएगी, क्योंकि तद्भव में ऋ की मात्रा नहीं होती। तो कृषक का क्या बनेगा, किसान। क्या बनेगा, किसान। कृषक का क्या बनेगा, किसान। कृषक का किसान। अगर हम दूसरा उदाहरण लें, जैसे बा का, तो बा को लिखें हम वन, वन। तो वन का क्या बनेगा, वन। वन का क्या बनेगा, वन। वन का वन। दूसरा उदाहरण हम लें, जैसे बात करें बिंदु की, जैसे हम लिखें, जैसे हम लिखें चांद। चांद ये लिखा हुआ है, तो ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो बिंदी है तो क्या है, तत्सम, और चांद बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, ये तद्भव। क्या बन जाएगा, तद्भव। तो चांद, अब चांद को लिख दें हम ऐसे, तो चंद्र बिंदु किस में लग गई, तद्भव में। तो तद्भव में चंद्र बिंदु, तत्सम में एक बिंदु। अगर बात करें किसकी, ऋ की मात्रा की, तो कृषक में हमने लगाई ऋ की मात्रा। अब बात करेंगे रा की मात्रा की, किसकी, रा की मात्रा। तो रा की मात्रा में हम लिखें आम्र। क्या लिखें, आम्र। अब जब हम आम्र लिखें तो रा की मात्रा हट जाएगी, रा की मात्रा हट जाएगी, तो क्या बनेगा इसका, आम। क्या बनेगा इसका, आम। तो आम्र का क्या बनेगा, आम। अब दूसरा उदाहरण लें, जैसे अणा, जैसे अणा। तो अणा के अगर हम बात करें तो जैसे हम लिखें कर्ण। क्या लिखें हम, कर्ण। अब कर्ण में रा भी चला जाएगा, क्योंकि रा की मात्रा तद्भव में नहीं लगती, और अणा के स्थान पे क्या आ जाएगा, ना। अणा के स्थान पे क्या आ जाएगा, ना। तो कर्ण का क्या बनेगा, कान। कर्ण का क्या बनेगा, कान। कर्ण का बनेगा कान। तो ये है हमारे तद्भव और ये हमारे तत्सम। एक उदाहरण और लें, जैसे बात करें सिरा की, जैसे बात करें सिरा की, तो सिरा का उदाहरण हम जो लेंगे, अगर बात करें सिरावन, हम क्या लिखें, सिरावन, सिरावन। तो सिरावन का जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा, सावन। क्या बनेगा, सावन। क्योंकि सिरा के स्थान पर क्या आ जाता है, सा। सिरा के स्थान पर भी क्या आता है, सा। तो छा के स्थान पे आया खा, तो क्षीर का बना खीर। ये तत्सम है और ये तद्भव है, ये तत्सम, ये तद्भव। तो छा के स्थान पे आया खा, तो छा का बन गया खीर, क्षीर का बन गया खीर, क्षीर का खीर। दिया सलाका, दिया सलाका बनेगा दिया सलाई या दिया सलाका, यानी कि सा के स्थान पर सपेरा वाला सा आना है। कृषक, तो ऋ की मात्रा लग रही है, तो ऋ की मात्रा नहीं लगती, तो ऋ की मात्रा चली जाएगी, और षटकोण वाले सा के स्थान पर क्या आता है, सपेरा वाला सा आता है। तो कृषक का बनेगा किसान, कृषक का बनेगा किसान। वन, तो बा के स्थान पर आता है ये वाला बा, तो बा वन का बनेगा वन। चांद, तो चांद में आप बिंदी लगाएंगे तो हो जाएगा तत्सम, और चांद में यदि आपका चंद्र बिंदु लगाएंगे तो बन जाएगा तद्भव। आम्र, तो रा की मात्रा लगाती नहीं है, तो आम्र का रा की मात्रा चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा, आम्र का आम, आम्र का आम। कर्ण, तो कर्ण में अणा के स्थान पर आता है ना, और रा की मात्रा लगाती नहीं है, तो कर्ण का बन जाएगा कान, कर्ण का बन जाएगा कान। इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो उन अपवादों को देख लें, बाकी तो ट्रिक के माध्यम से हो ही जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं, तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद आप देखेंगे, जैसे इसको देखें, थोड़ा सा अपवादों को लिखें, 4-5 अपवाद हैं, उनको देखने के बाद आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक तरफ लिखें, एक तरफ हम लिखें क्या, तत्सम, और एक तरफ लिखें हम तद्भव। जैसे लिखें कलेश,
कलेश, दिशांतर, द्विवर। तो कलेश का क्या बनेगा? कलेश, और देशांतर का बनेगा दिशावर, और द्विवर का बनेगा देवर, तो ये क्या है हमारे? अपवाद। ये क्या हमारे? अपवाद, क्योंकि ये इस ट्रिक में नहीं खा रहे। जैसे बात करें किसकी? सा की, तो सा के स्थान पर यही सा रहा, सा के स्थान पर ये भी सा रहा इसमें। और बात करें किसकी? द्विवर, तो बा के स्थान पर बा ही रहा। तो ये तो थे हमारे अपवाद। और हमने देखा किसको? ट्रिक के माध्यम से देशज शब्द और विदेशज शब्दों को, तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को, देशज और विदेशज को हमने पहली वीडियो में पढ़ाया था। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा तत्सम और तद्भव शब्दों को। तो तत्सम शब्दों की जो ट्रिक है हमारी, वो छा के स्थान पर खा या छा। अगर बात करें किसकी? षटकोण वाला सा, दोकाई वाला सा और सिरा, इन तीनों के स्थान पर आता है सा, सपेरा वाला सा। और बा के स्थान पर आता बा, अड़ा के स्थान पर आता है ना। ऋ की मात्रा लगाते नहीं है तद्भव में, रा की मात्रा भी नहीं लगाते हैं। ये ट्रिक आपको अगर पता है तो आप एग्जाम के अंदर तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को आसानी से छांट सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये तत्सम है या तद्भव है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।